हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डियर गुरुजी। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार दरोगा नई भर्ती 2023-24 के बारे में, जिसका इंतज़ार दोस्तों बहुत से कैंडिडेट जो है काफ़ी दिनों से इसका इंतज़ार कर रहे थे दरोगा की बहाली को लेकर। ख़ास करके बिहार के विद्यार्थियों जितने हैं वो लोग बिहार की दरोगा की भर्ती को लेकर बहुत दिनों से इसका इंतज़ार कर रहे थे कि इसका बहाली कब आएगा और आखिरकार फाइनली बिहार सरकार ने दरोगा की बहाली को जो है एक नोटिफिकेशन के ज़रिए बता दिया है कि आप जो है इस दरोगा की भर्ती जो आई है इसका फॉर्म को अप्लाई जो है कब से कब तक कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के भर्ती के बारे में। पूरी डिटेल्स में दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कि इस फॉर्म आपका आया हुआ है, इसका जो पोस्ट है टोटल 1275 पदों के लिए वैकेंसी दोस्तों आई हुई है। इसमें आपका जो है इसे अप्लाई करने के लिए आपके पास कितना योग्यता होनी चाहिए, कौन किससे अप्लाई कर सकता है, क्या 10th-12th जो पास है वो अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसका उम्र सीमा क्या मांगा जा रहा है दोस्तों। उसके बाद आपका जो है इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या रहने वाला है, सारा कुछ आपको दोस्तों इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि पल पल का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। इस फॉर्म को कैसे आप घर बैठे अप्लाई कर पाएंगे वो भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों। तो वीडियो को कहीं स्किप मत कीजिएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के ऑफिशियल साइट पर जाएंगे, वहाँ से हम लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे और वहाँ डाउनलोड करने के बाद पूरी डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूँ सारा कुछ। तो दोस्तों, बिहार पुलिस के ऑफिशियल साइट से हम लोगों ने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया हूँ। उसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वह दोस्तों www.bpssc.bih.nic.in है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, विज्ञापन संख्या 02/2023, बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा में बिहार पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर अधिसूचित रिक्तियों की संख्या निम्न प्रकार से है। आपका जो पोस्ट है दोस्तों वह आपका बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है दरोगा का। यह जो दोस्तों बहुत ही अच्छा पोस्ट है दोस्तों। इसका पद जो है दोस्तों 1275 पद है। दूसरे नंबर पॉइंट में देख पा रहे हैं दोस्तों, उक्त पदों पर चयन के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किया जाएगा। एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकता है। एक अभ्यर्थी 2 बार आवेदन नहीं कर पाएंगे। अगर 2 बार करते हैं तो आपका जो भी आपने भरा है फॉर्म वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों आवेदन की पात्रता। तो पहला है 4 नंबर पॉइंट में देख पा रहे आवेदन की पात्रता में भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं। तीनों पुरुष है, महिला है या फिर थर्ड जेंडर हैं, वो तीनों अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। उसके बाद दोस्तों अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता से दिनांक 1/8/2023 तक किसी मान्यता विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आपका जो है दोस्तों 1 अगस्त 2023 तक आपका ग्रेजुएशन का डिग्री जो आपका स्नातक परीक्षा होता है उसका फाइनली रिजल्ट आपका घोषित रहना चाहिए। आपके पास उसका रिजल्ट होना चाहिए 1/8/2023 से पहले, तभी आप इस फॉर्म को, अगर आप अभी पार्ट 1 या पार्ट 2 में हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास फाइनल रिजल्ट होगा तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो जिन भी विद्यार्थियों को यह कन्फ्यूजन है कि क्या मैं अभी पार्ट 1 में हूँ या फिर पार्ट 2 में या पार्ट 3 है, लास्ट ईयर है, अभी एग्ज़ाम होने वाला है, क्या वो अप्लाई कर पाएंगे? तो जी नहीं दोस्तों, वो लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जिनके पास फाइनली डिग्री है ग्रेजुएशन का, स्नातक का डिग्री फाइनली कंप्लीट कर चुके हैं, उनके पास रिजल्ट, सर्टिफिकेट सारा कुछ है, वही लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। 10 हो या 12 हो वो लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह दरोगा का भर्ती है, सब इंस्पेक्टर का भर्ती है। तो इसके लिए दोस्तों आपका क्वालिफ़िकेशन जो है वो आपका
ग्रेजुएशन का डिग्री मांगा जा रहा है। किसी भी विश्वविद्यालय से आपका डिग्री हो, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन आपके पास ग्रेजुएशन का ही डिग्री होना चाहिए। आगे दोस्तों उम्र सीमा की गणना करते हैं। उम्र सीमा की गणना जो है 1/8/2023 के आधार पर लिया जाएगा दोस्तों। आपका उम्र सीमा जो है वो आपका अगर ओबीसी हैं तो आपका न्यूनतम 20 साल होना चाहिए और अधिकतम आपका 37 साल तक। जनरल कैटेगरी के जो हैं उन लोगों के लिए दोस्तों यह है 20 साल से लेकर 37 साल तक पुरुषों का यह उम्र सीमा है। महिलाएं हैं तो 20 साल से लेकर 40 साल तक उनका उम्र सीमा इतना रहेगा, इसके अंदर में रहेगा तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। ओबीसी का बात करें तो उनका 20 से लेकर 40 होना चाहिए। एससी एसटी की बात करें तो 20 साल से लेकर 42 साल के बीच उनका उम्र है तो वह इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। आगे बात करते हैं 4.5 पॉइंट में देख पा रहे हैं ऊंचाई को लेकर। सामान्य वर्ग के लिए जो है वह 165 सेंटीमीटर उनका होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग का पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर मांगा गया है। सीना पुरुषों के लिए ओनली मांगा गया है आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए नॉर्मल, और फुलाकर आपको 5 सेंटीमीटर, फुलाकर 86 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। अगर आप ओबीसी से हैं, एससी एसटी से हैं तो उनको बिना फुलाए 79 होना चाहिए और फुलाकर 84 सेंटीमीटर उनका सीना होना चाहिए। फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। अगर 5 सेंटीमीटर आप नहीं फुला पाते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वज़न जो है दोस्तों न्यूनतम वज़न जो है 48 केजी आपका होना चाहिए। उसके बाद आप बात करते हैं दोस्तों इसका लिखित परीक्षा का लेकर। तो लिखित परीक्षा का आयोजन दोस्तों आवेदन पत्र के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा 2 चरणों में दोस्तों इसका लिखित परीक्षा होने वाला है। पहला आपका प्रारंभिक होगा, जिसे प्री बोलते हैं। उसके बाद दूसरा मुख्य परीक्षा जो मेंस परीक्षा होगा। 2 पेपर इसका होने वाला है। प्रथम चरण में जो प्रारंभिक परीक्षा होगा दोस्तों उसमें आपका 200 अंकों का एक पत्र होगा। कुल संख्या जो है दोस्तों प्रश्नों का वह 100 प्रश्न रहेंगे और इसका समय जो है दोस्तों आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन रहेगा, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। टोटल 200 अंकों का यह परीक्षा होगा दोस्तों। पहला चरण का जो प्रारंभिक परीक्षा है वह। उसके बाद दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों में 20 गुना सफल अभ्यर्थी का चयन आपको मुख्य परीक्षा के लिए प्रारंभिक परीक्षा आप जो देंगे उस और जो भी कैंडिडेट जितने भी कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे, जितना भी फॉर्म फिलअप किए रहेंगे उसका दोस्तों आपका वैकेंसी जितना है उसका 20 गुना कैंडिडेट को जो है दोस्तों मुख्य परीक्षा के लिए नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। 20 गुना ही कैंडिडेट को उठाया जाएगा दोस्तों मुख्य परीक्षा के लिए। मुख्य परीक्षा की बात करें तो यह भी दोस्तों आपका 200 अंकों का ये होगा। इसमें आपका सामान्य हिंदी का 2 घंटे का होगा। इसमें 100 प्रश्न होंगे। ये भी सेम है दोस्तों, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा और 200 अंकों का एग्ज़ाम होगा। 100 प्रश्न रहेंगे, 2 घंटे का समय रहेगा। ये जो है दोस्तों आपका प्रथम पत्र था क, यहाँ पर देख पा रहे हैं क प्रथम पत्र है 200 अंकों का, सामान्य हिंदी का है। उसके बाद दूसरा दोस्तों द्वितीय पत्र जो है आपका, इसमें आपका सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता जांच से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें यह भी दोस्तों आपका 200 अंकों का होगा और कुल संख्या 100 प्रश्नों की संख्या 100 है। 2 घंटे का समय इसमें भी आपको दिया जाएगा। मुख्य परीक्षा दोस्तों 2 पत्र होगा, एक सामान्य हिंदी और उसके बाद दूसरा सारा मिक्स पेपर आपको देना पड़ेगा। उसके बाद दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत के लिए आप अगर गलत उत्तर करते हैं, सही के लिए 2 नंबर मिल रहा है, गलत करते हैं तो 0.2 अंक काटा जाएगा। 5वां नंबर पॉइंट में आप देख रहे हैं मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 6 गुना अभ्यर्थी का चयन मेगा सूची शिक्षित दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा। आपका जो है दोस्तों ये दोनों पेपर होने के बाद जो आपका प्रारंभिक परीक्षा होगा उसमें आपका 20 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा। उसके बाद वो 20 गुना जो मुख्य परीक्षा में बैठेंगे एग्ज़ाम देने के लिए, वहाँ से
जितने भी कैंडिडेट पास करेंगे उसका 6 गुना कैंडिडेट को नेक्स्ट जो स्टेज आपका होने वाला है शारीरिक योग्यता परीक्षा तृतीय चरण जो है आपका, उसके लिए 6 गुना कैंडिडेट को उठाया जाएगा। तीसरा जो चरण है दोस्तों वो आपका दौड़ होगा, फिजिकल होगा। तो दौड़ इसमें दोस्तों 1600 मीटर का दौड़ होगा, 6 मिनट 30 सेकंड का आपको समय दिया जाएगा मेल के लिए। फीमेल के लिए 1 किलोमीटर का दौड़ है, 6 मिनट का समय उनको भी दिया जाएगा। फिर उसके बाद ऊंची कूद है 4 फीट का पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 3 फीट। लंबी कूद है 12 फीट पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 9 फीट। उसके बाद आपका गोला फेंक पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला है और महिलाओं के लिए आपका जो है दोस्तों 10 पाउंड 12 पाउंड का गोला है, 10 फीट तक आपको फेंकना होगा। और पुरुषों को जो है दोस्तों 16 पाउंड का गोला है, 16 फीट आपको फेंकना है। 10 फीट से अगर कम फेंकने वाले, फिर उसके बाद बता दिया है 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा और महिलाओं में 10 फीट से कम फेंकने वाले महिलाओं को असफल घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो है आपका नियत समय पुरुषों के लिए 6 मिनट 30 सेकंड और महिलाओं के लिए 6 मिनट दौड़ पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक न्यूनतम वनिश्चित मापदंड पूरा नहीं करने पर असफल घोषित कर दिया जाएगा। आप जो है दोस्तों रनिंग कंप्लीट कर लिए हैं, रनिंग कंप्लीट करने के बाद अगर आप गोला फेंक या फिर लंबी कूद अगर ये सब में अगर असफल नहीं कर पाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिजिकल मेजरमेंट कंप्लीट होने के बाद दोस्तों आपका जो है फाइनली मेगा सूची तैयार किया जाएगा और जो मेगा सूची है दोस्तों अंतिम रूप में सफल अभ्यर्थियों की मेगा सूची मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार किया जाएगा। आपका जो मेगा सूची जो मेरिट लिस्ट बनेगा दोस्तों वह मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर तैयार किया जाएगा। अगर उसमें जैसे बता दें लिखित परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दशा में मेगा सूची में उसके स्थान का निर्धारण उसकी जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा। अगर किसी विद्यार्थी का जब मेरिट लिस्ट तैयार होगा उसमें किसी विद्यार्थी का अगर 2 से अधिक ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका सेम नंबर है तो उनका सिलेक्शन जो है दोस्तों उनका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से किया जाएगा। तो दोस्तों इतना पूरा कुछ होने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। अब दोस्तों बात करेंगे कि आप इससे जो है इसका जो अप्लाई करने का डेट 5 अक्टूबर से स्टार्ट है और 5 नवंबर तक आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। अब जो है दोस्तों इसमें आपको आवेदन की प्रक्रिया क्या है वह बताने वाला हूँ। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, उपरोक्त पदों पर चयन है तो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की पद्धति अपनाई गई है। दिनांक 5 अक्टूबर 2023 से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी और इसका जो वेबसाइट है www.bpssc.nic.in पर विस्तार से बताया गया है। जो लिंक जो दोस्तों मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट जाकर अपना फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। आगे दोस्तों बताएंगे ऑनलाइन आवेदन भरने की क्या क्या निर्देश थे आपको। ऑनलाइन आपको अप्लाई करने के से पहले आपके पास एक ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। इम्पोर्टेंट बात है, एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन भरा जा सकता है। किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन पत्र भरे जाने की स्थिति में उसके सभी आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। जो अभ्यर्थी फर्जी नाम या पते के आधार पर आवेदन पत्र भरेंगे उनको अपात्र मानते हुए उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद दोस्तों इसे जो है अप्लाई करने के लिए आपको जो है जो जनरल कैटेगरी से हैं उनको 700 रुपये का फीस देना पड़ेगा और जो SC ST OBC है महिला हैं उनको 400 रुपये का फीस लगेगा दोस्तों अप्लाई करने का। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही इन्फॉर्मेशन देना था आपको।
अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि जिन भी विद्यार्थियों को बिहार दरोगा की नई भर्ती के बारे में नहीं मालूम है उनको भी यह पता चल जाए कि बिहार पुलिस का एसआई सब इंस्पेक्टर का न्यू बहाली आ चुका है, तो वो भी अप्लाई कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।